सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। तो उस शख्स ने कहा हाँ सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, और उसके बाद उसने कहा कि मैं 7 कदम आगे जाना चाहती हूँ। बानो बीबी और एहसान उल्लाह उस फुटेज के अंदर मौजूद थे, जिनको गोलियां मारी गई। बानो बीबी को 9 गोलियां, जबकि एहसान उल्लाह को 18 गोलियां लगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, आईजी को बुलाया, जिसकी वजह से पूरी मशीनरी जो है इस वक्त वो एक्टिवेट हो चुकी है और गिरफ्तारी भी डाल के 1 दिन का रिमांड जो है सरदार का लिया जा चुका है। तो एक साल के अंदर 1100 लोग जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल हुए हैं, यानी एक दिन में 3 4 केसेस हो रहे हैं। तो उन केसेस का तो किसी को पता भी नहीं है। इस केस का भी आज से ईद से पहले का केस है, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे आया, अवामी गुस्सा इकट्ठा हुआ। पहले सरदारों की पगड़ियां बचाई जा रही थी, फिर एकदम से ख्याल आया कि अब तो इदारों की पगड़ियां भी बचाना बहुत जरूरी है। वहां पे कोई भी रिपोर्टर उस गांव में जाने वाला नहीं है लोकल्स के अलावा, और अगर कोई जाता है तो समझ लें कि फिर वो जिंदा वापस नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पहले दिन बलोचिस्तान के अंदर एक कपल की डेथ के बारे में जो इंफॉर्मेशन आई थी, इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। कई जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही हैं, अथॉरिटी से आ रही हैं, एफआईआर से आ रही हैं, वहां गांव से कई इंफॉर्मेशन आ रही हैं। ये वाकया कब का है, वीडियो के अंदर एग्जैक्टली कहा क्या गया है, कितने लोग वहां पे मौजूद थे, औरत ने ये क्यों कहा कि सिर्फ गोली की इजाजत है, कितनी गोलियां उनको लगी, ये शीतल कौन है, और इसके साथ ही लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, सरदार वहां पे एक्टिवेट हो गए हैं, और इस तरह की बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बानो बीबी और एहसान उल्लाह उस फुटेज के अंदर मौजूद थे, जिनको गोलियां मारी गई। बानो बीबी को 9 गोलियां, जबकि एहसान उल्लाह को 18 गोलियां लगी। बानो बीबी का जो ताल्लुक है वो सतंगजई कबाइल से है, जबकि एहसान उल्लाह का ताल्लुक सुमेलानी कबाइल से है, और इनको कत्ल करने का फैसला सरदार ने दिया। अब बात यह है कि ये ईद से 3 दिन पहले का तकरीबन 3 से 4 जून का का ये वीडियो और सानिया है ये, और इससे पहले कहा यह जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि 1.5 साल पहले ये भाग गई थी इस शख्स के साथ, कोई ये कह रहा है कि ये 40 दिन पहले इस शख्स के साथ चली गई थी। बहरहाल ये चीजें तो फिर मैदान में जब अभी सू मोटो नोटिस लिया जा चुका है तो ये आने वाली हैं। चीफ जस्टिस ने जो है इस हवाले से चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, आईजी को बुलाया, जिसकी वजह से पूरी मशीनरी जो है इस वक्त वो एक्टिवेट हो चुकी है और गिरफ्तारी भी डाल के 1 दिन का रिमांड जो है सरदार का लिया जा चुका है। एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक ये जो डगारी का इलाका है, संजीदी डगारी, वहां पे ये हुआ है, और जो थाना हाना उर्क पुलिस स्टेशन है वहां पे इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, 302 लगाई गई है, 780A इसके अंदर लगाई गई है, और ये सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग SCIW को ये केस शिफ्ट कर दिया गया है। इस इलाके के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोयटा से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और कहा जा रहा है कि या तो ये कोयटा का इलाका मारवाड़ के अंदर आता है, या ये मस्तूंग में दश्त का इलाके के अंदर ये जगह आती है। अब इसके साथ ही हमने ये देखा कि सरफराज भुट्टी ने पहले ये कहा कि जनाब ये ईद से पहले का वाकया है, फिर कहा कि हमने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और इस तरह की बातें आई। लेकिन जब पुलिस से पूछा गया उस वक्त उन्होंने कहा गिरफ्तारी की कोई तस्दीक नहीं आई। लेकिन ये गिरफ्तारियां जो है ये फिर उसके बाद में की गई। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो के अंदर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो औरत लाल रंग के कपड़े और गंदुमी चादर के अंदर है, वो ब्राहवी जुबान के अंदर उसका लहजा कोयटा और मस्तूंग का है। वो मुसल्ला अफराद जो है दिन दिहाड़े पहाड़ी मुकाम पर कच्ची सड़क वीगो डाले और जीप्स में नमूदार होते हैं, वो उस औरत को वहां से निकालते हैं, और निकालते ही उसके हाथ में कुरान पाक था। कहा यह जाता है कि जनाब उन्होंने कहा जी कुरान पाक ले लो। उस औरत ने कहा कि सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, हाथ लगाने की, सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। तो उस शख्स ने कहा हाँ सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, और उसके बाद उसने कहा कि मैं 7 कदम आगे जाना चाहती हूँ, और फिर कानों में उंगलियां देख के वो आगे चलना शुरू हो गई। उसने ये क्यों कहा कि सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, क्योंकि कहा यह जाता है कि कारोकारी के अंदर कभी आग लगा दी जाती है, कभी पत्थरों से मारा जाता है, या कभी और दीगर तरीकों से बेइज्जत किया जाता है। अब बात यह है कि
इस हवाले से जो है खातून को जब वो चलना शुरू होती है तो कहा जाता है गोली मारो, और उसके बाद फिर गोलियों और बस्ट की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। पहले खातून को मारा जाता है, उसके बाद फिर शख्स को मारा जाता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि एकदम से सीएम नमूदार होते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये औरत की शादी पहले हुई थी, इसके किसी और शख्स नूर से 5 बच्चे हैं, जबकि एहसानुल्लाह से इसकी शादी नहीं हुई थी। एहसानुल्लाह के अपने 6 बच्चे हैं और ये मियाँ बीवी नहीं थे। वहीं से जो सिंपैथी है, राइट एंड रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो जाग पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद एक और बहस जो हो रही है वो ये है कि अगर किसी ने भी कोई भी गलती की है तो उसका जो सजा है वो निज़ाम और कानून के रोशनी में इस तरह की चीजें होती हैं। ये नहीं कि वहां पे कोई भी बंदा अपनी अपनी अदालत लगा के बैठ जाए। बहरहाल डीएसपी को वहां पे सस्पेंड कर दिया गया है और इस हवाले से जो चीजें हैं वो बहुत तेजी के साथ सामने आ रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो सरदार है वहां पे वो शेरबाज सतंगजई है और उसको, उसके भाइयों को, उसके जो गार्ड्स हैं उनको, उस लड़की के भाई को और दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है और वो सवाल ये है कि जो सरदार हैं वो फौरी तौर पे एक्टिवेट हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सरदारी निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने ट्राइबल जरगे के लिए भी कोशिशें करना शुरू कर दी हैं लायामल, ताकि बनाया जा सके इससे डील करने के लिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि माजी के अंदर सरदार अब्दुल रहमान केथरान के ऊपर निजी जेल और एक शख्स और 2 खवातीन को मारने का इल्जाम था। ये बाप पार्टी के तर्जमान थे लेकिन फिर वो बच गए। इसके साथ ही नवाब इसरारुल्लाह जहरी जो है वो डिफेंड करते हुए सेनेट के अंदर नजर आए कि जिंदा दफन करने वाले केस के अंदर सेनेट में डिस्कस हो रहा था 2008 के अंदर, तो वो बलोच रवायात को डिफेंड करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है जो सरदार हैं जिन्होंने खुद फैसले देने हैं वो नहीं डिफेंड करेंगे तो और कौन करेगा इस हवाले से। अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो कहा जा रहा था कि ये शीतल है, पता नहीं उसका निक नेम है या क्या वजह, वरना शीतल तो आमतौर पे हिंदुओं का नाम होता है और वो कुरान पाक उनका कोई लेना देना इस हवाले से नहीं है। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि कंदील बलोच को देख लें, आप सना यूसुफ को देख लें और दीगर चीज़ों को देख लें, तो ये गैरत के नाम पे पाकिस्तान के अंदर हर रोज कोई ना कोई ऐसा कत्ल होता है। और इस वक्त अगर हम फिगर्स उठा के देखें गुज़िश्ता सालों के, तो एक साल के अंदर 1100 लोग जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल हुए हैं। अगर आप टोटल डाटा निकालें तो ये कई बल्कि लाखों के अंदर ये केसेस बनते हैं जो कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिए जाते हैं। अब बहरहाल जब से ये बयान आया है सरफराज बुगटी सीएम बलूचिस्तान का कि वो औरत तो शादीशुदा थी, वो औरत के तो बच्चे थे, वो उसके साथ भाग गई थी, और अब नई कहानियां आ रही हैं कि जनाब वो तो 2 दफा भाग चुकी थी, उसके बाद उसका हलाला किया गया और उसके बाद फिर दोबारा उसकी शादी की गई, लेकिन उसके बाद वो फिर भाग गई। अब जाहिर सी बात है 2 चीजें हैं, इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है जो सिंपैथी, जो दर्द उस औरत के लिए पूरी कौम के दिल में पैदा हुआ है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। अगर वो डाइल्यूट हो जाता है और पब्लिक प्रेशर कम हो जाता है तो फिर इन सरदारों को बचाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हजारों केसेस सालाना तौर पे हो रहे हैं, यानी एक दिन में 3-3, 4-4 केसेस हो रहे हैं। तो उन केसेस का तो किसी को पता भी नहीं है। इस केस का भी आज से ईद से पहले का केस है, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे आया अवामी गुस्सा इकट्ठा हुआ। पहले सरदारों की पगड़ियां बचाई जा रही थी, फिर एकदम से ख्याल आया कि अब तो इदारों की पगड़ियां भी बचाना बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद ये सारे के सारी चीजें एक डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं। बहरहाल हम ये कहते हैं कि आपको बैलेंस रखना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ज़माने जहालियत के अंदर औरतों को जो है इसलिए दफन कर दिया जाता था पैदा होते ही, लेकिन आज इसलिए दफन नहीं किया जा रहा ताकि हर रोज दफन किया जा सके। बहरहाल ये डेस्परेट वुमेन्स के लिए जो लोग काम करते हैं वो इस तरह की चीज़ों को बेचना जानते हैं, लोगों की नफ्सियात के साथ खेलना जानते हैं। हालांकि हर शख्स जो है एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियों को एक जैसा गिनना
معاشرے کے ساتھ زیادتی ہے, ہماری قوم کے ساتھ زیادتی ہے. یہاں مرد ساری زندگی اپنے بچیوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کرتا 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 ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ ایک ہی جھٹکے میں سب کو جو ہے ایک آپ لائن میں کھڑا کر دیں, یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی کوئی بڑی ڈیولپنگ سٹوری اس حوالے سے فارم ہوتی ہے اور انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے ہم آپ کو دیں گے, کیونکہ انفارمیشن کا اس وقت یہ سلسلہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی رپورٹر اس گاؤں میں جانے والا نہیں ہے لوکلز کے علاوہ, اور اگر کوئی جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر وہ زندہ واپس نہیں آئے گا, کیونکہ وہاں پہ جو جس طرح کا نظام ہے آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ ڈائریکٹ انفارمیشن سورس سے حاصل کرنا اس وقت بہت مشکل ہے. جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہی ہمارے سامنے آ رہی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.